अपने हस्बैंड से मना करती थी कि क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो बेफालतू में, लेकिन हमने सही टाइम पे लिया तो आज हमारे काम आया ये। तो मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे मेडिक्लेम के बारे में, और आपने पहले कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें हम कस्टमर से उनकी राय लेते थे कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है मेडिक्लेम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे दीपक जी से, दीपक शर्मा जी, जो उन्होंने अभी रिसेंटली क्लेम लिया है। तो उनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा मेडिक्लेम के बारे में, और वो इससे पहले क्या सोचते थे मेडिक्लेम के बारे में। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, सभी का वेलकम है। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि मेडिक्लेम आप पिछले 7 सालों से यूज कर रहे हो, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं सोचता तो बहुत पहले से था, 20 साल से सोचता था कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, बट नहीं ले पाए। एक मौका मिला, फिर ली 7 साल पहले। तो आज उसका बेनिफिट ये सोच के नहीं कि बेनिफिट मिलेगा, ये सोच के लिया कि कहीं फ्यूचर में अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो हमारे पास अगर फंड नहीं है तो वो हमारे काम आ सकता है। तो आज वो रैली में काम आया है। 2023 में मार्च का महीना चल रहा है, ये आज 10 तारीख है, रैली में काम आया है। और कोई ज्यादा ऐसी बड़ी डिसीज नहीं थी, बट क्योंकि जब हमारी जेब से इकट्ठा 1 लाख रुपए जाता है, 2 लाख रुपए जाता है, तो हमें देते हुए जोर पड़ता है। बट जब मेडिक्लेम से आता है, हमारी पॉलिसी से आता है, तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपने कभी सोचा कि मुझे मेडिक्लेम को यानी कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए या इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खामा पैसे की बर्बादी हो रही है, कभी यूज तो करा नहीं है? बिल्कुल। क्या है कि मैं बताता हूँ, अभी की बात है, मेरी पॉलिसी रिन्यू होने वाली थी, तो मेरा माइंड एक बार करा, मैंने कहा पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू पैसा दे रहा हूँ, उसका यूज नहीं हो रहा। और रिसेंटली हुआ भी क्या कि एकदम प्राइस हाइक हुए थे पॉलिसी के, मेडिक्लेम के सभी के प्राइस एकदम हाइक हुए। हाइक होने से जो मेरी पॉलिसी जो 20,000 रुपये आती थी वो जस्ट 35,000 रुपये थी। उसका एक रीजन और भी था कि मेरी एज जो फैक्टर था वो 45 प्लस हो गया मैं, तो 45 प्लस के बाद भी वो एज स्लैब चेंज हुआ था। मुझे बताया गणेश जी ने, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर है, इन्होंने अच्छे से बताया कि ये आपका जो पॉलिसी का जो अमाउंट बढ़ रहा है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एकदम आपकी एज चेंज हुई है, तो स्लैब के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो दिमाग में आया लू ना लू ना, कई बार सोचा, फिर मैं कहा चलो ले लेते हैं, लिया, और आज वो काम आया तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी वाइफ का क्लेम लिया है, तो हम इनसे जानेंगे कि इनको क्लेम लेने में कोई दिक्कत आई किसी तरह की अप्रूवल की, या कहीं हॉस्पिटल की तरफ से या टीपीए की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। 5 तारीख को हम लोगों ने एक्चुअली डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद 2 दिन बाद अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल हमारा जो था, जो एस्टिमेट था वो लगभग 1,45,000 रुपये का था। फर्स्ट अप्रूवल हमारा 65,000 का आया। देन आज जब हम लोग डिस्चार्ज होने के लिए जा रहे थे, जो बैलेंस पेमेंट था वो हमारा अप्रूवल आ गया, और हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, जो कि पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट था, और अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार हम आपकी वाइफ से भी जान लेते हैं कि इनका क्या राय है इसके बारे में। नमस्ते मैम। तो मैडम, आपकी क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। तो ये आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है या पहले भी कभी हुआ है सर? नहीं, पहली बारी है। तो किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। अच्छा है, अगर हमने नहीं लिया होता तो शायद इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हम। मैं तो अपने हस्बैंड से मना करती थी कि क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो बेफालतू में, लेकिन हमने सही टाइम पे लिया तो आज हमारे काम आया ये। ठीक है। अच्छा दीपक जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो हमें जो है ये सारी चीजें ऑनलाइन लेनी चाहिए। तो आपकी राय में ये ऑनलाइन ज्यादा सही है या एडवाइजर के थ्रू लेना ज्यादा सही है? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन आप जाइए, बट ऑनलाइन के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं। सेकंड ये देखना है कि वहां पे आपको सपोर्ट कितना मिलेगा। अगर आप एडवाइजर के थ्रू जाएंगे तो आप एडवाइजर को, जिससे आपने पॉलिसी ली है, उसको आप पूछ सकते हैं, भाई इसमें मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, आगे कैसे परस्यू करना है। और मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बता दूं, गणेश जी ने हमारा पूरा साथ दिया, और हमारे साथ कल भी यहाँ पे थे, कई बार आए भी, और जितना भी इन्होंने इनसे हो सका बहुत कुछ किया, और काफी अच्छे एडवाइजर हैं। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिसी लें, मेरे कहने से ना लें, जरूर नहीं है इन्हीं से लें, बट ले जरूर, और इनसे लेंगे, ऐसे एडवाइजर से लेंगे जो आपको सपोर्ट करे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों ये थे दीपक जी, ये इनकी राय थी पॉलिसी के बारे में। तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप पॉलिसी लें, चाहे किसी से भी लें, अपने एडवाइजर से लें, और अगर नहीं लिए तो अभी उन्हें कॉल करके पॉलिसी के बारे में डिटेल लें। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।